तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए, सच बहुत कड़वा होता है। कहा जाता है ना कि झूठ को आसानी से हम लोग पचा लेते हैं, लेकिन सच को पचाना बहुत मुश्किल होता है। जब किसी का सच से सामना होता है ना, तो उसका जो है क्या कहता है, वो आदमी अंदर तक हिल जाता है। झूठ का सामना होता है तो आदमी उतना उसको प्रभावित नहीं करता, वो जानता है कि ये झूठ है। लेकिन जब सच का सामना होता है ना, तो आदमी जो है अंदर से हिल जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सच इतना कड़वा किसी को लग जाता है कि कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आप, ये सच तो सच होता है। अब सूरज पूरब में उगता है, सच है तो सच है। अब किसी को दुख लगे चाहे तकलीफ़ लगे, ये तो सत्य है। उसी तरह से कोई भी बात जब सच होता है तो सच होगा ही, और उसमें किसी को तकलीफ़ लगने या दुख लगने की बात नहीं है। सच सच होता है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग, जैसे कि आज भारत के तमाम नागरिकों को आज 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना, और हम सभी की आज़ादी, जो कहा जाता है आज़ादी मुबारक, गणतंत्र दिवस मुबारक हो सभी को। और देखिए, सबसे मूल चीज़ होता है कि हर चीज़ का मूल्यांकन होना चाहिए। कोई विद्यार्थी पढ़ता है, जब साल भर 2 साल पढ़ता है तो उसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं कि भाई हमने पढ़ाया बच्चों को, इतने साल भर पढ़ाया, तो साल में हम लोग 3 परीक्षाएं लेते हैं। इसका मतलब मूल्यांकन करते हैं हर 3 महीना पर कि बच्चा जो 3 महीना पढ़ा तो उसका क्या स्थिति है। यही बात अगर मैं भारत के संदर्भ में आप लोगों से कहूँ कि क्या कभी आप लोग जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो आप लोग अपने आप को, सभी लोग, हम सभी कहते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, तो क्या आप कभी इस बात पर मूल्यांकन नहीं किए कि आज़ादी के ये लगभग 80 साल होने जा रहा है, 79 साल हो गया, तो ये आज़ादी के इतने सालों बाद क्या आप भारत के मूल्यांकन करके नहीं देखे कि भारत के आज़ादी के इतने सालों बाद क्या भारत की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, समानता के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, अमीरी और गरीबी के बीच में क्या सुधार हुआ, स्वास्थ्य का क्या सुधार हुआ, रोड का क्या सुधार हुआ, पानी का क्या सुधार हुआ। इन सभी चीज़ों पर गहराई से क्या आपको कभी विचार करने का मन नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो आप कम से कम अब एक बार विचार जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वैज्ञानिक क्लास में आज हम लोग के इस आज़ादी से जुड़े, अपने इस स्वतंत्रता से जुड़े, इस गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ बात आप लोग के सामने रख रहे हैं। और यह प्रश्न जो है, ये आज का जो प्रश्न है, ये मेरा ही नहीं बल्कि भारत के लगभग 90-95% लोगों का ये सवाल है ना। और इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे आज और डिस्कस करेंगे कि क्या ये सचमुच में आज भी अधूरी है। तो चलिए देखते हैं, आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आज़ादी अभी अधूरी है कि पूर्ण हो गई है? हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा, कुछ लोगों के लिए आज़ादी पूर्ण हो गई होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज़ादी आज भी अधूरी है। और क्यों अधूरी मैं कह रहा हूँ, तो इसका बहुत सारे भारत के 90% जो जनता जो गाँव में रहती है, जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, उन लोगों का आज भी ये सवाल बना हुआ है कि आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी अभी, पूर्ण आज़ादी भारत को नहीं मिला है, आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी का मतलब, जो भारत के हम लोग के जो संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब कुछ दिया गया है। तो आज़ादी अगर पूर्ण तभी कही जाएगी जब इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई होगी। लेकिन क्या आप इसको समझ रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो भारत के संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होते ही कह दिया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि भाई आज़ादी के भारत के संविधान ये लागू होते ही 10 वर्ष के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित कर देना है। और आज़ादी के अभी 80 साल पूरा होने के जा रहा है, और आज भी हमारे भारत की जो शिक्षा का स्तर है, वो समझ सकते हैं कि आज भी
74% है, महिलाओं की अभी 60-65 के करीब है। तो सोचिए कि अभी आज भी हम लोग शिक्षा में कितने पिछड़े हुए हैं। तो आप भारत की आज़ादी का मूल्यांकन कीजिए। हम लोग नंबर, किसी बच्चा का परीक्षा लेते हैं तो नंबर निकाल करके टीचर पर दबाव देते हैं, इतना नंबर क्यों आया? क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश के इन हुक्मरानों ने, हमारे देश के शासन करने वाले लोगों ने हमारे लिए क्या किया, क्या हमको दिया है? क्या अभी तक रोटी दे पाया कि नहीं? हमारे देश के नागरिकों को अभी कपड़ा दे पाया कि नहीं? हमारे देश के नागरिकों को अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था दे पाया कि नहीं? हमारे देश के लोगों के लिए जो है रोजगार की व्यवस्था कर पाया कि नहीं? तो आप इस सभी चीज़ों पर जब कसौटी पर खरा उतरेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो तब आपको सत्य से सामना होगा और उस समय आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। क्योंकि आज जो भारत की स्थिति है, आप चारों तरफ देख रहे हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भारत का संविधान लागू हो गया और भारत के संविधान को खुलेआम जलाया जा रहा है। भारत के संविधान को सीधे नहीं मानने की धमकी दे रही है। कितने लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, फिर भी वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये समझिए कौन सी आज़ादी है। एक तरफ एक लोग है कि जो संविधान को ताक पर रखकर कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ है कि छोटी छोटी बातों पर कुछ लोगों को ऐसे सजा दे दी जाती है। तो कहाँ न्याय की प्रक्रिया कहाँ है, न्याय कहाँ मिल रहा है? तो इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। एक एक बात पर ध्यान से आप लोग देखिएगा और इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, कल 26 जनवरी 1900 जैसे आप लोग 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, उस समय से अभी देखें तो कल 26 जनवरी 26 को हम लोग क्या करेंगे, देश के 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। और मुझे इस बात पर डर है थोड़ी सी, आप लोग को इस बात को हम कहते हैं कल तो हम लोग मनाएंगे ही, निश्चित है सभी भारतवासी मनाएंगे, लेकिन मुझे एक बात जो समझ में आ रही है आप लोग से शेयर करनी है। मुझे डर है कि आने वाले दिनों में ये गणतंत्र दिवस, ये 15 अगस्त जो है, एक पिकनिक प्रोग्राम बन करके ही रह जाएगा। जिस तरह से हमारे देश के लोगों को झुकाव जिस तरह से जा रहा है, लोगों के सोच जिस तरह से जा रहा है, हमारे राजनेताओं के, हमारे जो देश के हुक्मरान हैं उनकी सोच जिस तरफ से जा रहा है, तो आज जो 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ एक पिकनिक प्रोग्राम की तरह ले रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को भूल जा रहे हैं कि आज़ादी किस लिए दी गई है, आज़ादी के मायने क्या है, कहाँ पर हमारे लोगों की चूक हो रही है, कहाँ पर क्या, इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हैं आज़ादी के इतने साल बाद गंदे पानी पी के लोग भारत में मर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के हुक्मरानों को, जो इतने साल बाद भी, इतनी आज़ादी के बाद भी लैट्रिन और पेशाब खानों के पानी को पी पी करके लोग 10-15 लोग इस तरह से मर जा रहे हैं। सोच रहे हैं आप कहाँ पर हम हैं, किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, कौन सी आज़ादी? क्या अब ये जो आपका प्रश्न है, जो क्या आज़ादी अभी अधूरी नहीं तो क्या है? अभी भी आज़ादी अधूरी है। तो चलिए आज इसी आज़ादी के संदर्भ में हम कुछ व्याख्या करते हैं, देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के मायने क्या है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके मायने क्या आप रख रहे हैं? हम तो यही सोचते हैं, जहाँ तक कि देखिए 15 अगस्त 1947 को सिर्फ अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़कर चले गए, सिर्फ इतना ही है। आज़ादी यही मिली कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन जो आज़ादी हमको भारत की मिली, ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी है। इसको सिर्फ कहा जा सकता है कि सत्ता का स्थानांतरण हुआ, इस व्यक्ति को हटाकर इस व्यक्ति ने सत्ता ले ली, बस इतना ही आज़ादी के मायने हम समझ रहे हैं। अगर आज़ादी के सचमुच मायने रहता तो भारत के प्रत्येक नागरिक, एक एक व्यक्ति के नागरिक, उसकी शिक्षा जो है, उचित शिक्षा उसको मिलती, उचित शिक्षा पर व्याख्या होता। भारत के एक भी नागरिक ऐसा नहीं रहता जो शिक्षित नहीं होता। अगर शिक्षा आज़ादी सचमुच में मिली रहती तो भारत में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता। अगर सचमुच में आज़ादी रहती तो किसी को जाति के आधार पर नहीं मारा जाता। अगर सचमुच में आज़ादी रहती तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर, जैसे मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर जाने पर किसी को नहीं मारा जाता, क्योंकि भारत आज़ाद है और भारत के प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी कोना में जाने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है।
तो ये फिर कैसी आज़ादी, कौन सी आज़ादी, किस आज़ादी की बात करते हैं? एक तरफ देख रहे हैं धना सेठों के जो धन है वो बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ गरीब है, गरीबी में पिसते 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 नीचे जा रहा है। कौन सी आज़ादी, किस आज़ादी की चर्चा कर रहे हैं? क्या 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के यही मायने था? तो इस तरह से समझिए कि 15 अगस्त 1947 का जो आज़ादी है वो सिर्फ एक राजनैतिक आज़ादी मिली थी, और सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, इसमें कुछ नहीं हुआ। सत्ता का स्थानांतरण हुआ। पहले भी जमींदार राजा महाराजा राज करते थे जब भारत के आज़ादी के पहले, और गरीबों की वही स्थिति थी। कर के बोझ तले सभी दबे हुए थे, इतने दबे हुए थे, ना पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना रोड पर चलने का अधिकार था, कुछ भी अधिकार तो नहीं था। तो अंग्रेज आने के बाद नहीं मिला तो कौन सी बारी बात हो गई? अंग्रेजों के पहले भी तो सभी इन गरीबों को 90% लोगों को आज़ादी नहीं थी। तब तो उस समय तो अंग्रेज थे नहीं, हमारे देश के लोग ही हम पर राज करते थे, तो उस समय भी तो आज़ादी हम लोग नहीं मिली। ठीक है, अंग्रेज आए, कुछ हम लोग पर और पाबंदियाँ लगाई होंगी, लगाए, फिर चले गए। तो आए भी तो वही गरीबी स्थिति, फिर चले गए तो वही गरीबी स्थिति। क्या है आज़ादी के मायने? एक गरीब से पूछिए कि आज़ादी के मायने क्या है? अंग्रेज़ों के पहले भी उसी तरह से था, उसी तरह से भूखमरी में जिया, उसी तरह से कठिनाई में जिया, उस पर तरह तरह के पाबंदी लागू किए गए। अंग्रेज आए फिर भी और पाबंदी लागू किए गए, अंग्रेज चले गए फिर भी वही चीज़ है। कहाँ है आज़ादी के मायने? क्या है? तो ये आज़ादी के मायने नहीं है, इसीलिए आज़ादी जो है अभी अधूरी है, और सिर्फ 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण हुआ है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि पहले राजा महाराजा राज करते थे, गरीब की जनता वही स्थिति, अंग्रेज आए, अंग्रेज गरीबों की वही स्थिति, अंग्रेज चले गए, फिर राज करने वाले लोगों अपने देश के ही लोग राज कर रहे, फिर वही स्थिति। कहाँ है आज़ादी? किस आज़ादी की चर्चा करते हैं? 90% जनता की आज भी वही स्थिति है। अंग्रेज थे वही स्थिति थी, अंग्रेज चले गए वही स्थिति है। तो इस तरह से जो आज़ादी के मायने हैं, क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे देश के जो नौजवान थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने लोग शहीद हुए, क्या इसी आज़ादी की चर्चा थी? नहीं। वो लोग उस आज़ादी के स्वप्न देखे थे कि कहाँ, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस तरह से नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप किस तरह से जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से लिंग के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। भारत जब अंग्रेज थे फिर भी अंग्रेज़ों के शासन में भी भारत की बेटियां नंगी रोड पर नहीं घुमाई जाती थी, और आज हम आज़ाद हैं फिर भी भारत की बेटियां रोडों पर नंगी घुमाई जा रही हैं। हज़ारों हज़ार बेटियों के साथ देखिए रोड इसी तरह से किसी न किसी तरह से बलात्कार हो रहा है, उनको मार कर फेंक दिया रहा है। कहा किस आज़ादी की चर्चा कर रहे हैं? अंग्रेज़ों के शासन में भी ऐसा नहीं होता था, बेटियां नंगी रोड पर नहीं घुमाई जाती थी, इस तरह से रेप करके उनको नहीं मार दिया जाता था। कहाँ है आज़ादी? किस आज़ादी की चर्चा कर रहे हैं? तो इस तरह से आज़ादी अधूरी है। आज चलते हैं और आगे देखिए सामाजिक स्तर पर कहाँ है आपका कहाँ है सामाजिक आज़ादी? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि सामाजिक आज़ादी कहाँ है? समाज के कुछ वर्ग के लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, सबसे ऊपर हैं। संविधान कहता है कि समानता, भारत के प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के समान है, और यहाँ पर अभी भी आज भी आज़ादी के बाद भी अपने आप को समझता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम संविधान से ऊपर हैं, हमारे ऊपर संविधान भी लागू नहीं होगा, हम ही जैसे कहा कि जाए कि सर्वे सर्वा है, हम जो कहेंगे। फिर किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? कौन सी आज़ादी? तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आज भी छुआछूत व्याप्त है। समाज में समानता की बात थी, आज भी समाज में देखिए समानता इतने व्याप्त है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पर, दूसरा आदमी बेचारा वहीं ज़मीन पर बैठा हुआ है। कहाँ आज़ादी है? कहाँ समानता है? किस समानता की बात कर रहे हैं?
आज ऊंच नीच के भेदभाव आज भी व्याप्त है समाज में। हर जगह देखिए ऊंच नीच की भेदभाव व्याप्त है। जाति पाति के धर्म पर, जाति के नाम पर कितने लोगों को रोज पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ आज़ादी? किस आज़ादी की चर्चा कर रहे हैं? तो इस तरह से धर्म के आधार पर आप भेदभाव देखिए रहे हैं। क्या अंग्रेज जो करते थे उससे कम है क्या? क्या अंग्रेजों के शासन काल में, बल्कि भारत में एक बात कहें कि अंग्रेजों ने जब भारत में आए तो भारत में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी। क्या अंग्रेज स्तन टैक्स लेते थे? क्या महिलाओं के स्तनों पर टैक्स लेते थे अंग्रेज? क्या स्तन जो महिलाएं ढकती थी उस पर स्तन टैक्स लिया जाता था? क्या ये अंग्रेजों ने लगाया था? क्या नर बलि प्रथा होता था, लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी, क्या ये अंग्रेज लगाया था? क्या महिलाओं को सती प्रथा जो उनके पति को मरने के बाद आग में जलाया जाता था, क्या अंग्रेजों ने लगाया था? नहीं। तो ये किस आज़ादी की बात करते हो भाई? किस अंग्रेजों के जाने के बाद कौन सी आज़ादी तुमको, कौन सी खुशी मिल गई? क्या मिला? सत्ता सिर्फ हस्तांतरित हुआ है, कुछ नहीं मिला। आज भी लोग गंदे पानी पीकर मर रहे हैं, आज भी स्वास्थ्य के अभाव में लोग मर रहे हैं, आज भी न्याय दम तोड़ रहा है। किस आज़ादी की बात करते हो? उस अंग्रेज भी थे तो उस समय हम लोग को सही न्याय नहीं मिलता था, आज भी वही हाल है। कहाँ मिल रहा है बताओ? तो इस तरह से जो है हमारी आज़ादी, किस आज़ादी की बात हम लोग कर रहे हैं? तो ये देखिए, जब आज धर्म के आधार पर इतने भेदभाव हो रहा है, जबकि धार्मिक दृष्टि से भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी को अपने अपने धर्म मनाने का अधिकार है, सभी को अपने अपने तरह से जीने का अधिकार है, सभी को अपने अपने तरह से खाने का अधिकार है। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो खाना तुमको खाना है, हम कहेंगे उस अनुसार खाना है। अपने अनुसार खाओगे मारे जाओगे, अपने अनुसार पहनोगे मारे जाओगे। तो इस तरह से ना हम अपने से खा सकते हैं, ना हम अपने से पहन सकते हैं, ना हम अपने से कहीं घूम सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, वो भी जा कर के मंदिर में घुस नहीं सकता है। सोचिए कौन सी आज़ादी की बात करते हो? जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के राष्ट्रपति, उसको भी हर जगह जाने का अधिकार नहीं है, तो फिर किस आज़ादी की बात करते हो? आम आदमी की क्या स्थिति है? आम आदमी का क्या हश्र होगा जबकि देश के राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया जाता, देश के मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया जाता, उसको जाने के बाद मंदिर धोया जाता है। कौन सी आज़ादी की बात करते हो? कहाँ हो? तो इस तरह से आप देखिए कि समस्याएं आज कितनी जटिल हो गई हैं। काला गोरा के आधार पर, पहले वो काला गोरा के आधार पर अंग्रेज जो थे वो काला गोरा के आधार पर भेदभाव करते थे। आज जो है हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति पाति के आधार पर हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। संविधान तो है, लेकिन संविधान को मानने वाले कब % है? संविधान को किस तरह से नहीं मानने, अवहेलना किया जा रहा है, संविधान को जलाया जा रहा है, देशद्रोह का काम हो रहा है। फिर भी देखिए सरकार क्या कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आज़ादी अभी अधूरी है। क्या आज़ादी इसी बात की थी? बस आज़ादी का सिर्फ इतना ही मामला था? क्या वही आज़ादी थी कि आज़ादी का यही मायने था कि सिर्फ अंग्रेज हमारे भारत छोड़कर चले जाए और हम सत्ता ले ले, बस हो गया आज़ादी? क्या इसी आज़ादी के लिए सभी लोगों ने जान दिया कि भाई अंग्रेज चले जाए और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन सारा जो छुआछूत, भेदभाव, समानता, ये जो सब चीज़ रहे, कायम रहे? नहीं। तो ये समझ लीजिए कि आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अभी पूर्ण नहीं है। आर्थिक दृष्टि से चलिए, आर्थिक दृष्टि से आप देखिए, एक तरफ जो है गरीब 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 और गरीब होते जा रहा है, और एक तरफ जो धनी है उसकी संपत्ति दुगनी चौगुनी पंचगुनी इस तरह से रफ्तार से बढ़ रही है। किस आज़ादी की बात करते हो? क्या यही आज़ादी के मायने हैं? अगर तुम्हारी यही आज़ादी के मायने हैं कि एक तरफ गरीब जो है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे मर रहा है, भारत के 80% जनता जो 5 किलो अनाज पर जिंदा है, क्या यही तुम्हारी आज़ादी है? यही आज़ादी है? तो अगर ये आज़ादी है तुम्हारी, तो ये आज़ादी तुम्हारे मुबारक हो। चलिए आप देखते हैं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज़ादी पहले अंग्रेज़ों के पास सारी संपत्ति थी। आज पहले अंग्रेज थे तो हमारे देश के सारे संपत्ति कह रहे हैं कि हम लोग के भाई देश के सारे संपत्ति अंग्रेज ले जा रहे हैं, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इसलिए अंग्रेज़ों को भगाओ, अंग्रेज हटाओ, भारत बचाओ। और आज क्या है, पहले अंग्रेज सारा सामान ले गए, आज हमारे देश के 5% धना सेठ जो है पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा कर लिए। किस आज़ादी की बात कर रहे हो? पहले अंग्रेज़ों के पास सारे संपत्ति था, हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया, आज 5% भारत के धना सेठों ने अपने सारे धन को कब्जा कर लिया।
कहाँ आज़ादी? दोनों सेम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला। समानता कहाँ है? अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, समानता की बात करते हैं। कहाँ है समानता? बताओ किस बात की समानता? कहीं को किसी को होटल में जाने के लिए मारा जाता है, कहीं किसी को मंदिर में जाने के लिए मारा जाता है, कहीं किसी को रोड पर चलने के लिए मारा जाता है, कहीं किसी की बारात नहीं निकलने दी जा रही है, कहीं किसी को घोड़े पर चढ़ने के लिए मारा जा रहा है, कहीं किसी को गाड़ी पर चढ़ने के लिए मारा जा रहा है, कहीं किसी को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। कौन सी आज़ादी की बात करते हो? कहाँ है तेरी आज़ादी? कौन सी आज़ादी? आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब तो यही होता है कि हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने मन से कुछ भी खा सकते हैं, हम अपने मन से मूंछ रखें, हम अपने मन से कपड़ा पहने, हम अपने कुछ भी करें। अगर जब यही ना सब नहीं कर सकते हैं तो फिर आज़ादी किस बात की? कौन सी आज़ादी? कहाँ है आज़ादी? तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि समानता भी नहीं है, हमारे कहीं भी समानता नहीं है समाज में। कोई खास प्रयास भी इसके लिए नहीं हो रहा है। लिंग के आधार पर इतने भेदभाव रहे महिलाओं के साथ। आज देखिए रही स्थिति, महिलाओं की स्थिति वही भयावह हो गई है, कोई कहा नहीं जा सकता। अभी बिहार में आप लोगों को घटना घटा, महिलाओं एक लड़की के साथ जो नीट की तैयारी कर रही थी पटना में, उसके साथ इस तरह से बलात्कार करके उसको मार दिया गया। प्रशासन ने उसको ये कहा कि आत्महत्या का रंग देने की कोशिश किया और आज खुलासा हुआ कि नहीं, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। न्याय व्यवस्था जो है अमीरों के हाथ के कठपुतली बन के रह गया है। जो न्याय व्यवस्था आप कह रहे हैं, ये भारत की न्याय व्यवस्था पर कठपुतली बन गया है। ये कभी भी गरीबों के कभी हाथ आने वाला नहीं है। ये अमीरों के हाथ की कठपुतली है। जितने पैसा खर्चा करेगा जज को खरीद लेगा, अपने पक्ष में न्याय दिला जाए। हो रहा है, आप रात दिन देख रहे हैं कितने हजारों हजार। आप देखिए बिहार में कई नरसंहार हुए, सभी लोग छूटकर घर आ गए, कोई प्रूफ नहीं। तो सोचिए कि आज न्याय व्यवस्था कहाँ है? किसको मिलेगा? जो उन गरीब लोगों की हत्याएं की गई और उसको मारने वाला सभी छूट कर आ गए, इसका मतलब कि उनको मारने वाला कौन था? कोई नहीं। क्या सरकार के मुंह पर एक तमाचा नहीं है कि जो मारने वाले छूट कर आ गए वो बिना गुनाह जब नहीं मारा तो कौन मारा उन लोगों को? तो इस तरह से न्याय व्यवस्था भी जो है धनिक अमीर लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है। ये कुछ नहीं है। लिंग के आधार पर देखिए ना, जैसे मैंने बताया भेदभाव इतने हो रहे हैं कि कहाँ नहीं जा सकता। धर्म जाति के आधार पर लोग मारा जा रहा है। अभी कितने लोगों को चुटिया कबार दिया जा रहा है, जाति के नाम पर जो है आपका चुटिया कबार दिया जा रहा है कि भाई तुम चुटिया नहीं रख सकते हो, तुम मूछ नहीं रख सकते हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो। तो ये सब कहाँ है? किसान का उत्पादन देखिए, किसान के उत्पादक मूल्य भी नहीं आ रहा। जितना किसान अपने खेत में लगा रहा है उसका उत्पादक मूल्य भी नहीं आ रहा है। और उसी उत्पाद को लेकर के धना सेठ जो है 300 से 400 500% पैसे कमा रहे हैं। वहीं आलू जब किसान का हो रहा है तो 2-4 रुपये 5 रुपये केजी बेचा रहा है, और उसी आलू का चिप्स बना कर ये धाना सेठ जो है उसको 500 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। कहाँ है समानता? किस समानता की बात कर रहे हो? और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। किसान उत्पादन करने वाला भूखमरी के कगार पर है और उसको लेकर के दूसरा धाना सेठ जो है करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लाखों करोड़ कमा रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी देश में व्यवस्था? कोई ऐसी कोई नियम? तो इस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार मुंह बाकर खड़ा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार। कोई भी काम कराने जाओ बिना पैसा का आपका कोई काम नहीं होता है। ये सच्चाई है। तुम कितना भी सच्चाई को, जैसे मैंने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, सच्चाई है, तो उसी तरह से सच्चाई है कि बिना कोई भी घूस दिए कोई भी आज से काम कराने जाओ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सीना तार कर काहे नहीं हो रहा है? अरे तुम खुद दे रहे हो, कहाँ से हो रहा है? लेकिन हम बोल रहे हैं। अशिक्षा की स्थिति ये है कि आज भी देखिए भारत में इतने अशिक्षित लोग हैं। आज भी 30 से 35% लोग ऐसे हैं कि जो भी आज भी शिक्षित नहीं है। क्या किस आज़ादी की बात करते हो? क्या समझेगा जो आज भी 30-35% लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उससे जाकर पूछो क्या आज़ादी है? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, एक सोशल मीडिया पर कोई पत्रकार जाकर पूछ रहा है कुछ बच्चों से, वहाँ 100-200 हज़ार बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, और उनसे जाकर पूछ रहा है कि भाई बताओ पहले ए आता है कि पहले सी आता है? उसको ये भी पता नहीं कि पहले ए आता है कि सी आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया था, बोल रहे कि हमारे घर के बगल में थे डॉक्टर साहब,
उसको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर, तो आज़ादी का क्या मायने बताओ, आज़ादी के भैया ये मायने क्या है। जिस व्यक्ति को अपने संविधान का पता नहीं है, जिसको अपने देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता नहीं, जिसको ए आता है कि सी आता है वो भी नहीं पता है, उसकी आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या आज़ादी है, उसके लिए क्या आज़ादी है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए, गरीबी, जैसे मैंने कहा कि गरीबी और भूखमरी इतनी बढ़ती जा रही है, कोई हद हिसाब नहीं। हर साल और गरीब, अगले साल राशन इतने लोगों को दिया जा रहा था तो अगले साल इतने लोगों को दिया जा रहा है, भैया और गरीब हो गए। हमारे देश के लोगों को शर्म भी नहीं आती कि अगर पहले साल 80 लाख लोगों को दिया जा रहा है, उसमें और अगले साल और वृद्धि हो रहा है, उसके बाद और वृद्धि हो रहा है, तो हम गरीब हो रहे हैं कि धनी हो रहे हैं, तरह बताओ। जब तुम्हारे राशन की और भी लाइनें, कतारें बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि हम लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कहा, न्याय व्यवस्था, बेरोजगारी वही है। बेरोजगारी की देखिए समस्या इतनी है कि कहा नहीं जा सकता। देश के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था, जो मैंने कहा कि न्याय व्यवस्था जो है पूरा अपना दम तोड़ रहा है, कहीं न्याय व्यवस्था के नहीं मिल रहा है। न्याय की कल्पना करना आज के डेट में बहुत ये है। और इस तरह से यह अमीरों के हाथ के कठपुतली बनकर रह गया न्याय व्यवस्था। तो आप किस आज़ादी की बात करें, स्वास्थ्य की स्थिति भी वही देखिए खराब है। तो इस तरह से मैंने आज के क्लास में थोड़ा सा मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने खड़ा किया है कि भाई, जो आज़ादी तुम समझ रहे हो, क्या तुम्हारी आज़ादी बस ये जिलेबी खाना और झंडा फहरा देना, बस इतना ही आज़ादी है? तो अगर ये आज़ादी है तो आज़ादी आपकी मुबारक, क्योंकि ये आज़ादी नहीं है। सिर्फ मिठाई खा लेना, झंडा फहरा देना, नारा लगा देना, गाना गा देना, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बीच आर्थिक समानता आए, सामाजिक असमानता आए ना। तो ये सारे चीज़ जो है, राजनीतिक समानता आए सभी के बीच, गरीबी और अमीरी के बीच में समानता आए। ये नहीं कि गरीबी बढ़ता जाए और एक तरफ अमीरी बढ़ता जाए, नहीं, दोनों के बीच में सामंजस्य हो, समानता आए, तब जाकर के आज़ादी के मायने हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। लेकिन एक बार मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि ज़रूर इस आज़ादी के बारे में आप सोचिएगा कि आज़ादी पर आपका क्या विचार, आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या हमारे देश के सपूतों ने जो अपने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, किस लिए अंग्रेज़ों को भगाया गया, कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी अच्छी तरह से पढ़ेंगी, अपने हक अधिकार स्वतंत्र होंगे, कोई किसी को टोकेगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं। लेकिन आज भारत में नारियों की दशा इतनी खराब है कि कहा नहीं जा सकता। इतनी दशा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नारियों की स्थिति नहीं थी जितने आज की नारियों की स्थिति भारत में खराब है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आप लोग सोचिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। धन्यवाद।